ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है कि कल दिनांक 3 सितंबर को रविवार के दिन संकष्टी चतुर्थी का पवित्र दिन है और यह जो चतुर्थी तिथि है इस महीने की पहली चतुर्थी तिथि है और इस दिन आपको मात्र 5 हरे मूंग से बहुत ही अचूक उपाय करना है। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 3 महा उपायों के बारे में बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो उपाय है मात्र 5 हरे मूंग के दाने से बुद्धि, ज्ञान और की प्राप्ति करवाएगा। यदि आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं तो यह विशेष उपाय आपको करना है। दूसरा जो उपाय है मात्र आपको 2 हरी इलायची से करना है। यदि आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, बहुत सारे आपने उपाय कर लिए हैं, बहुत सारे आपने प्रयत्न कर लिए हैं, लेकिन आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो आपको दूसरा विशेष उपाय करना है। तीसरा जो उपाय है विशेषकर आपको शमीपत्र से करना है, जो आपके जीवन में संकट, कष्ट और क्लेश हैं उन सभी को दूर करेगा। साथ ही साथ आपके जितने भी कार्य अटक रहे हैं उन्हें भी परिपूर्ण करने का कार्य करेगा। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पहले विषय उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए होने वाला है। देखिए दोस्तों, यदि चतुर्थी की तिथि पर हम हरे मूंग का उपाय करते हैं तो इससे भगवान गणेश के साथ साथ भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में जितने भी संकट और कष्ट हैं उन्हें दूर करने का कार्य करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने लेना है। हरे मूंग आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसी के साथ एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है और इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 5 हरे मूंग के दाने हैं उन्हें आपको थोड़ा सा गीला कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, पहला जो हरा मूंग है वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जल आपको जहां आपने पहला हरा मूंग अर्पित किया है वहां पर समर्पित कर देना है। फिर दूसरा जो हरा मूंग है आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको दूसरा हराम समर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जल आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर भी समर्पित कर देना है। तीसरा जो हरा मूंग है शिवलिंग पर जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर आपको ये तीसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जल आपको वहां पर भी समर्पित कर देना है। चौथा जो हरा मूंग है माता पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर आपको समर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जल आपको कटी वाले भाग पर भी समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, अंत में आपको उस पात्र के अंदर थोड़ा सा जल बचा लेना है और आपके पास 5वां और अंतिम जो हरा मूंग बचा हुआ है उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और यह जो जल है आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बुद्धेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए देखिए, जल को समर्पित करते समय आपको प्रार्थना करनी है कि मेरा जो बच्चा है वह गुणवान बने, ज्ञानवान बने, उसमें बुद्धि और विवेक की प्राप्ति हो, साथ ही साथ उसके जीवन में जितने भी संकट और कष्ट आने वाले हैं वह सभी भी दूर हो। तो इस प्रकार से कामना करते हुए आपको यह पहला उपाय कर लेना है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, बहुत ही आसान सा उपाय है। यदि आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, व्यापार बिल्कुल ठप हो चुका है, आपकी जो नौकरी है उसमें आपको तरक्की नहीं मिल पा रही है, घर में बहुत अधिक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो आपको यह विशेष उपाय करना है।
देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 2 हरी इलायची लेना है। देखिए, हरी इलायची आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है और इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इन सभी को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। अब आपके पास जो पहली हरी इलायची है उस पर आपको थोड़ा सा शहद लगाना है, यानी कि शहद का लेपन कर देना है। और यह जो पहली हरी इलायची है आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ, जहां गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर आपको पहली हरी इलायची समर्पित कर देना है। ओम गणगणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको पहली हरी इलायची समर्पित कर देनी है। अब दोस्तों, आपको अपने सीधे हाथ की जो चींटी उंगली के पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें आपको थोड़ा सा लेना है और इस शहद से आपको शिवलिंग पर ओम का निर्माण कर देना है। सामने आपको दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको शिवलिंग पर ओम का निर्माण करना है। अब दोस्तों, आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है और एक हरी इलायची अभी भी बची है, तो इस हरी इलायची को आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और आपने जो ओम का निर्माण शिवलिंग पर किया है उसी ओम के ऊपर आपको यह हरी इलायची से युक्त जल भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, यह हरी इलायची से युक्त जल आपको बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ही शिवलिंग पर समर्पित करना है। आपको अपने व्यापार का स्मरण करना है कि मैं जो यह कार्य कर रहा हूँ उसमें मुझे सफलता प्राप्त हो। आपको अपनी नौकरी का स्मरण करना है कि मुझे अपनी जो नौकरी है उसमें तरक्की प्राप्त हो। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको ये दूसरा विशेष उपाय भी रविवार की चतुर्थी पर कर लेना है। अब हम बात करते हैं तीसरे महाउपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 9 शमी पत्र लेना है। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि चतुर्थी की तिथि पर यदि हम शमी पत्र का उपाय करते हैं तो इससे भगवान गणेश की कृपा तो हमें प्राप्त होती है, साथ ही साथ भगवान शिव की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हमें 9 शमी पत्र लेने हैं। साथ में आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी बना सकते हैं। इस दीपक में आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है और इसमें आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध ले लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस चतुर्थी की तिथि पर यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। शाम के समय यदि आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम सिद्ध होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 9 शमी पत्र हैं उनमें से आपको 5 शमी पत्र भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ, जहाँ गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर आपको ये 5 शमी पत्र समर्पित कर देने हैं। देखिए, सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको 5 शमी पत्र शिवलिंग पर समर्पित करना है और आपको ओम गणगण इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। फिर आपके पास जो 4 शमी पत्र और बचे हुए हैं उनमें से 3 शमी पत्र आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और आपको श्री शिवाय नमस्तु भीम इस मंत्र का जाप करना है। अब आपके पास जो एक लोटा जल है इससे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। फिर आपको शिवलिंग के सामने 2 मिनट तक बैठकर के आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे धन से जुड़ी कोई मनोकामना हो, चाहे नौकरी को लेकर कोई भी मनोकामना हो, या फिर यदि आपके बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, यानी कि यदि आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है तो उसके लिए आपको भगवान शिव से प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए दोस्तों, आप जब मंदिर से बाहर की ओर आएंगे तो आपके उल्टे तरफ आपको यह जो है आपके पास, इसे प्रज्वलित कर देना है और एक शमी पत्र और जो आपके पास बचा हुआ था इसे भी आपको मंदिर की चौखट पर समर्पित कर देना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको आज के इस वीडियो में हमने 3 महा उपाय बताए हैं। चतुर्थी की तिथि पर किए जाने वाले उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ लें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।